हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ब्राउन स्टडी में। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है अध्यक्ष और प्रमुख से संबंधित। जैसे कि आप मान लीजिए डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, इसी तरीके से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं जो कि अध्यक्ष और प्रमुख के ऊपर बनते हैं कि इसके प्रमुख कौन है, चीफ कौन है। तो उसी के आधार पर आज ये पूरा वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है वो आपको दिया जा रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे बनाया गया है। मतलब क्या है, तो मतलब इसका ये है कि निम्नलिखित में से किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मतलब सीडीएस बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विपिन रावत। आप यहाँ पर उनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। आज मैं जो भी क्वेश्चंस आपको बताऊंगा वो विद फ़ोटो बताऊंगा। तो यहाँ पर आप उनकी फ़ोटो देख सकते हैं, ये है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत, इस तरीके से हैं। उसके बाद बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान में क्या पूछा जा रहा है, वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख कौन हैं। तो वर्तमान में भारतीय सेना प्रमुख कौन है, वो भी कौन सी सेना, तो नौसेना के। तो नौसेना के प्रमुख कौन है, तो यहाँ पर आपको जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कर्मवीर सिंह। वर्तमान में जो भारतीय नौसेना है उसके प्रमुख कौन हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मवीर सिंह। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कर्मवीर सिंह की आपको मैं पिक दिखा देता हूँ। ये हैं हमारे नौसेना प्रमुख एडमिरल कर्मवीर सिंह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में भारतीय तटरक्षक प्रमुख कौन हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारतीय तटरक्षक के प्रमुख कौन हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपको मैं बता देता हूँ। अभी यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है तटरक्षक प्रमुख कौन है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है कृष्ण स्वामी नटराजन। जी हाँ दोस्तों, कृष्ण स्वामी नटराजन जो हैं वो हमारे वर्तमान में भारतीय तटरक्षक के प्रमुख हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप उससे पहले देख लीजिए इनकी फ़ोटो। ये हैं हमारे कृष्ण स्वामी नटराजन जो कि भारतीय तटरक्षक प्रमुख हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दिया जा रहा है वर्तमान में पाकिस्तान के 27वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया कि वर्तमान में पाकिस्तान के 27वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया। आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं यहाँ पर गुलजार अहमद, परवेज मुशर्रफ और अब्दुल करीम दिया जा रहा है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गुलजार अहमद। जी हाँ, गुलजार अहमद जो हैं उनको ही पाकिस्तान में 27वां मुख्य न्यायाधीश का पद दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आप उनकी पिक देख लीजिए कि वो किस तरीके से दिखते थे। तो यहाँ पर इनकी पिक ये दी गई है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा इस तरीके से दिया जा रहा है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया, अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल मनी फेडरेशन, इसकी नई प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मतलब इसकी अध्यक्षता अब किसको दी गई है। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है वो दिए गए हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, जेफ बेजोस और आपको दिया गया है डेविड मलपास और दिया गया है एंटोनियो गुटेरेस। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। तो यहाँ पर आपका ये राइट आंसर हो जाना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको जो दिया जाएगा उससे पहले आप ये फोटो देख लीजिए, इन्हीं का नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो है उसके कमांडर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो उस द्वीप का जो कमांडर इन चीफ है उसे उस रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इनमें से आपका हो जाना है PS राजेश्वर। PS राजेश्वर जो हैं उनको क्या बना दिया गया है, अंडमान एवं निकोबार का कमांडर इन चीफ बना दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप उनकी पिक भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख सकते हैं यहाँ पर बोला जा रहा है वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है। तो वायुसेना के अध्यक्ष कौन है मतलब एयर चीफ मार्शल कौन है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, राकेश कुमार सिंह भदौरिया, विपिन रावत, सुरेश कुमार या बीरेन्द्र सिंह धनोआ। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो पहले अपने अपने मन में आप लोग सोच लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राकेश कुमार सिंह भदौरिया
भदौरिया हैं वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष पूछा गया है, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सौरव गांगुली। सौरव गांगुली जो हैं उनको वर्तमान में बीसीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन को अच्छे से रट लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, एनएसए के अध्यक्ष कौन हैं? क्या बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एनएसए के अध्यक्ष कौन है? एनएसए का फुल फॉर्म आपको बता देते हैं। एनएसए का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर एनएसए के अध्यक्ष कौन है? तो इसका अध्यक्ष जो है उनका नाम क्या है? इनके अध्यक्ष का नाम है अजीत डोभाल। क्या नाम है? अजीत डोभाल नाम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया जाएगा। यहाँ पर ये आपको दिया गया है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ये तो आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, देश दीपक वर्मा, ओम बिरला, बीके यादव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओम बिरला। ओम बिरला जो हैं वो इस समय लोकसभा अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, वर्तमान में राज्यसभा अध्यक्ष कौन है? तो राज्यसभा अध्यक्ष कौन है? अब आपको इस क्वेश्चन से पहले मैं कुछ बता देता हूँ जानकारी कि जो राज्यसभा अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति ही होते हैं, जो कि राज्यसभा में अध्यक्षता करते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा एम वेंकैया नायडू, जो कि इस समय उपराष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो यहाँ पर क्या दिया गया है आपको कि वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा वीके यादव। वीके यादव जो हैं इस समय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन हैं? आपसे क्या पूछा जा रहा है? प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन हैं? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप समझ लीजिए कि पूछा क्या गया, प्रसार भारती। अब देखिए समझिए पहले कि प्रसार भारती होता क्या है। प्रसार भारती एक न्यूज़, आप समझ सकते हैं कि न्यूज़ की बड़ी कंपनी है जिसको बोलते हैं प्रसार भारती। तो इसका जो आपके अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन है इस समय? तो अध्यक्ष हैं इसके सूर्य प्रकाश। कौन है? सूर्य प्रकाश प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, यहाँ पर इनकी फ़ोटो देख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो आपको बताना है इसरो के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। तो इसरो के अध्यक्ष हैं आपके के सिवान। के सिवान क्या हैं? इसरो के अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया जा रहा है वो आपकी स्क्रीन के सामने है, वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन हैं? क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन हैं? अब डीआरडीओ वर्ड आया, डीआरडीओ का मतलब क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है इसका फुल फॉर्म। अब पूछा क्या गया कि डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन हैं? तो अध्यक्ष जब पूछे गए हैं तो यहाँ पर डीआरडीओ के अध्यक्ष हो जाएंगे आपके जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी जो हैं उनको डीआरडीओ का अध्यक्ष बनाया गया है। यहाँ पर आप उनकी पिक भी देख सकते हैं कि वो किस तरीके से दिखते हैं, ये रहे वो। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त, अब इस वर्ड को समझिए कि मुख्य सूचना आयुक्त होता क्या है। देखिए जो सलाहकार होते हैं, जो सूचना बताते हैं, सरकार के सामने प्रस्तुत करते हैं, उसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 10 से अधिक आपके होते हैं सूचना आयुक्त। ठीक है, तो जो मुख्य सूचना आयुक्त का पद होता है वो सबसे बड़ा होता है, जो कि सलाह देते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो मुख्य सूचना आयुक्त क्या होता है? जो सरकार के सामने अपने सुझावों को रखता है, और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, पहले सोच लीजिए। तो यहाँ पर आपको दिया गया है विमल जुल्का। तो विमल जुल्का जो हैं वो इस समय वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपसे पूछा जा रहा है वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं?
अब एक वर्ड आया मुख्य चुनाव आयुक्त। तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त वे व्यक्ति को बोला जाता है, या आप बोल सकते हैं ऐसा पद होता है कि जो कि चुनाव करवाते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जो जिस व्यक्ति के ऊपर डाली जाती है वो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष हो। ठीक है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त इस समय वर्तमान में कौन है, ये है आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको दिया गया है विमल जुल्का, सुनील अरोड़ा और के नटराजन। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा जो भी हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त के क्या हैं इस समय, अध्यक्ष हैं, या बोल सकते हैं वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। आप इनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं, ये रहे वो, इनका नाम है सुनील अरोड़ा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है वर्तमान में मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, वर्तमान में मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है। तो अब इससे पहले आप फिर समझ लीजिए कि मुख्य सतर्कता आयुक्त तो होता क्या है। तो ये बेसिकली एक खुफिया कंपनी के रूप में कार्य करते हैं, और मुख्य सतर्कता आयुक्त वाले जो होते हैं उसमें से एक जो हेड होता है उसको वर्तमान में, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, वर्तमान में मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है। तो यहाँ पर सतर्कता आयुक्त में काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन मुख्य सतर्कता आयुक्त तो आपका सिर्फ एक होता है। ठीक है, जो सिक्योरिटी संबंधित कार्यों को देखता है। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपका सही क्या हो जाएगा, संजय कोठारी। आपको दिया गया है संजय कोठारी, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो संजय कोठारी के बारे में इससे पहले आप जान लीजिए कि ये थे कौन। तो इससे पहले कौन थे, बिहार में आईएएस के जो परीक्षाएं हुई थी तो उसमें इन्होंने आईएएस क्वालिफाई किया था और ये आईएएस थे। फिर उसके बाद आईएएस के बाद इन्हें मुख्य सतर्कता आयुक्त में नियुक्त किया गया, किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, वर्तमान में सीआरपीएफ के निर्देशक कौन हैं। तो पूछा क्या गया है, वर्तमान में सीआरपीएफ के निर्देशक कौन हैं। सीआरपीएफ क्या होता है अब, तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होती है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को ही हम बोलते हैं सीआरपीएफ। तो इसमें आपसे पूछा क्या गया है कि वर्तमान में सीआरपीएफ के निर्देशक कौन हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है आनंद कुमार माहेश्वरी। जी हाँ, आनंद कुमार माहेश्वरी जो हैं वो वर्तमान में सीआरपीएफ के निर्देशक या अध्यक्ष हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया एयर इंडिया के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो एयर इंडिया के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो एयर इंडिया तो आप लोग जानते ही होंगे, जो भी हवाई जहाज़ होते हैं, हवाई यात्राएं होती हैं, उसमें एक बड़ी कंपनी है एयर इंडिया। तो उसके चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन एक दिया गया है राजीव बंसल। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि हैं राजीव बंसल एयर इंडिया के चेयरमैन। तो यहाँ पर आप उनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं, ये रहे राजीव बंसल जी। तो यहाँ पर आपको सारी सूचनाएं मिल चुकी हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन यही था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और 15+ क्वेश्चंस, 15+ क्वेश्चंस जिन्होंने कर लिया होगा वो हर एग्ज़ाम को क्रैक करने की क्षमता रखते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और कल फिर एक वीडियो आएगी, उसमें भी मैं बताऊँगा अच्छी और जानकारियाँ। तो यहाँ पर इस वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय। और साथ ही साथ आपको बता देता हूँ कि जो पीडीएफ इसकी है, ये जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराएंगे वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कराएंगे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ डेली की डेली पीडीएफ अपडेट मैं कर देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या, टेक केयर।